ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार, प्यारे बाबा का शुक्रिया करें। जितना करें उतना कम है, क्योंकि बाप हमें ऊंचे से ऊंचा मिला और हमें ऊंचे से ऊंचा लायक बनाकर विश्व का मालिक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। कितना हमारा ऊंचा भाग्य है। बाबा कहते बच्चे आज्ञाकारी बनो, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख में रहना है। आज्ञाकारी बनो, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख में रहना है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है। तुम्हारा ये गायन है, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान हो। अतीन्द्रिय सुख का गायन तुम्हारा है, क्योंकि तुम अब ईश्वर की संतान हो। मनुष्य देवता बनाने वाले हो। सज्जू से तो डिग्री कम होगी, लेकिन ये समय है चढ़ती कला का। फिर बाबा ने कहा ये बाप दादा इकट्ठे हैं, एक है शिव बाबा, एक है ब्रह्मा बाबा सोर। अब तुम जानते हो कि तुम आत्माएं भी शांति धाम से जहाँ पाठ बजाने आए, जन्म मरण के चक्कर में आते, शिव बाबा भी जहाँ पाठ बजाने आते हैं। शिव जयंती भारत में मनाते हैं और भारत में ही उनका बर्थ प्लेस है। शिव तो निराकार है, उसकी जयंती जो पास हो जाता है उसकी जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आए। तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, क्योंकि बाबा ने सारा चक्र का ज्ञान दे दिया। इसी प्रकार जब शिवरात्रि मनाते हैं, बाबा कहते हैं मंदिर में जाकर पूछो कि तुम इनको जानते हो, परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। दुनिया वाले तो नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दुख तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उतरती कला है। जब अति दुख होता है, त्रात्रा करने लगते हैं, तब शिव बाबा को भी धरती पर आना पड़ता है। शिव बाबा को भी धरती पर आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। सतयुग में तो किसी को दुख होता नहीं। तो बच्चे समझते हो कि ड्रामा ऐसा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात सबके अंदर 5 भूतों की प्रवेशता है। बाबा कहते, कई पूछते हैं कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा कहते उनको बोलो पहले आप बाप को पहचानो, उनसे वर्षा ले लो, वहाँ जो रस्म होगी देख ले। क्योंकि मूल वतन में आत्माएं अभी बची हुई हैं जो आ रही हैं, जिससे सृष्टि में आत्माएं बढ़ती जा रही हैं, दुख बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो मूल बात है बाप को याद करना, वर्षे को याद करना। तुम्हें अब ज्ञान के चक्षु मिले हैं, जिस चक्षु से अब बाप को पहचान लेते हो। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बाकी सब तरफ से बुद्धि हटा दो। बाबा कहते मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू हो जाएगा, माना कलाएं कम होंगी, डिग्री कम होती जाएगी। इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है, ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन है। क्या अतीन्द्रिय सुख पाना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। गीता है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये ओम शांति एक ने कहा या 2 ने? क्योंकि बाप भी है दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? तो कहना पड़े दोनों ने, क्योंकि तुम जानते हो 2 आत्माएं हैं। एक आत्मा है ब्रह्मा बाबा, दूसरी है परमात्मा। दोनों को, इन 2 सबको जीवात्मा कहा जाता। तुम आत्मा भी जहाँ पाठ बजाने आते हो, बाबा भारत में आते हैं, भारत में बर्थ प्लेस है। गीता जयंती भी मनाते हैं, पर शिव तो निराकार को कहा जाता, उनकी पूजा होती। शिव जयंती मनाते,
जो पास हो जाते हैं वो मनाते हैं, परंतु जानते नहीं। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, क्योंकि बाबा ने आकर सारी हिस्ट्री का ज्ञान दे दिया। मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, इनके साथ क्या संबंध है। ज़रूर कहेंगे सबका बाप के साथ संबंध है, ये सबका परमपिता है, तो ज़रूर पिता है, तो पिता से सबको सुख का वर्षा मिलना है। इस समय दुख की दुनिया भर नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उतरती कला है। कितनी आफतें आती हैं। मनुष्यों को दुख देखना है। जब अति दुख होता त्रात्रा करने लगते तब आप आते हैं, क्योंकि इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इससे इसको विशेष वर्ड कहा जाता। सज्जु में दुख होता नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश है। ये तुम्हारा दुश्मन है। दुख की कलाएं होती हैं। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए, क्योंकि विष से सब पैदा हुए। कई कहते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो बोलो तुम पहले बाप को पहचानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वहाँ जाके देखेंगे। तुम ये संशय क्यों उठाते हो। कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब आते हैं जहाँ, तो मूल वतन में आत्माएं होंगी। बाबा कहते हैं हाँ ज़रूर होंगी, क्योंकि जहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं हैं ना। परंतु पहली मूल बात है कि बाप और वर्षे को याद करना है। तुम्हारे अब ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे तो सब प्रश्न समझ आ जाएगी। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भाव, रजाई चाहते हो तो मध्याजी भाव। तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला इस चेतन डिब्बी में चेतन हीरा बैठा है, ब्रह्मा तन में शिव बाबा। वह सबका बाप है, सत्य है, परमात्मा है। वो इस शरीर के द्वारा बोलते हैं। कोई मरता है तो आत्मा को बुलाया जाता है ना। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमको बाबा की आज्ञा आई। जैसे जो आत्माएं आ गई वे आकर अपनी वासना लेती। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। चेतन डिब्बी में चेतन हीरा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं। वह सत्य बाबा भी है, परमात्मा शरीर से बोलती है। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई। जैसे कि 2 आत्माएं हो गई, वे आत्मा आकर वासना लेती है। यूँ तो है सब ड्रामा, फिर भी भावना का भाड़ा तो मिल ही जाता है। जो जिस भावना से बुलाते हैं भाड़ा तो मिलता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। ज्ञान नहीं था कि वो आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, लेकिन बाबा तो वासना भी नहीं लेते। वह तो भोगता है। आत्मा तो भोगती है, आत्मा तो वासना की मुरीद होती है। मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। समझाना है। शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की जयंती होती, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव बाबा तो पतित पावन है, जिसका आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय सब 5 विकार सब में व्यापक हैं। जब रावण राज्य शुरू होता तो और धर्म वाले आते हैं। सबको अपना अपना पाठ बजाना है। मैं भी यहाँ आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो कि इस चेतन डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला शिव बाबा बैठा है। वही सतचित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है।
तुम जानते हो बाप याद दिलाते हैं, फिर भी याद करना भूल जाते, क्योंकि पोप जब आते हैं तो उनको चेतन शरीर है, नामी ग्रामी है, उसकी कितनी महिमा करते हैं। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं कि सारे कलम में एक ही बार बाप आते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा स्थान में बैठा है, ये सत्य बाबा सत्य टीचर है, पाठशाला है। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते, चलन से सब कुछ पता चल जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फां हो जाते, नहीं तो बच्चों को कहना चाहिए कि जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे ठुकराओ, सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते बच्चे कभी रोना नहीं, तुम्हें इतना बड़ा साजन मिला है, उनके बनकर रहो। तुम्हारा बड़ा बाप बैठा है, अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाएं, बलिहार जाएं, जी अगर अंदर याद रहे तो कितना खुशी का पारा चढ़ जाए। तुम बच्चे भी जानते हो कि बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है, पानी की बरसात करने वाला इंद्र नहीं, ये ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है तो उसमें रंग बहुत होते, परंतु मुख्य ये 3 हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आद्य मध्य को जानने वाला, स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये इंद्र सभा है, इसलिए बाबा कहते तुम ज्ञान नाश करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र की परियों को फरमान है, ज्ञान इंद्र की परियों को फरमान है, कोई विशेष तथा विकारी आत्मा को जान नहीं लाना। तुम बच्चों के पास तो विशेष आते हैं वाइसरस बनने के लिए, परंतु इंद्र सभा में नहीं लाना। फायदे भी हैं। वैसे तो मैं बहुतों से बातचीत करता हूँ, ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव हो जाता, जैसे गांधी के लिए सबको लव है। काम तो अच्छा किया। इस बने बनाए ड्रामा को समझना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, कोई का दोष नहीं। रावण को तो सभी भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो। पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं, पुकारते हैं पतित पावनों पर समझते नहीं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल पहले बाबा की मदद की थी। सतयुग में जो मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे पाया। अब तुम जानते हो कि बेहद का बाप कितनी बड़ी असामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना ये परम पिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। वह बाप है, आकर सबको धनी का बनाते। समझते हैं तुमने धन के क्यों बने हो, राम राज्य कब से शुरू हुआ। तुम जानते नहीं हो कि रावण का बुत बनाकर चलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सज्जू को कहा जाता। इस समय तुम ईश्वरी औलाद हो, क्योंकि कला कम होती जाती। इस समय तुम्हारे में बड़ी राइटी होनी चाहिए। तुम हो मनुष्य से देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोपियों का गाया हुआ है। ऐसा कभी नहीं कहा कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, नहीं, गोपियों के लिए कहा, क्योंकि वह ईश्वरी औलाद हैं। देवता बनते हैं तो डिग्री कम हो जाती है। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर भी कई मूंझते हैं। तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र
बगैर बगैर त्रिमूर्ति के भी है। उनमें सिर्फ शिव बाबा दिखाया, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया। यही ब्रह्मा सरस्वती ही भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर शिव बाबा ब्रह्मा तन में आएंगे, तभी तो उनके मुख द्वारा ब्राह्मण पैदा होंगे, नहीं तो इतने बच्चे कैसे होंगे। ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे। अब ये शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। ये भी समझते हैं जाएंगे वही जो कल पहले वाले होंगे। बाप कितना अच्छी रीति हर बात समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज़ का भूखा है, कोई फैशन का भूखा है। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है जो रॉन्ग है, समझें कि इनमें कदर है। देखो गांधी जी की सभी ने मदद की, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए लगाया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था। ये तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। पूछा जाता तुम 1 रुपया क्यों देते हो। कहते हैं शिव बाबा को हम देते हैं तो बाबा हमें 21 जन्म के लिए सतयुगी सुख का वर्षा देते। ऐसा कोई ना समझे कि मैंने बाबा को दिया, मैं तो 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने आया हूँ। कोई ये ना समझे कि हमने शिव बाबा को दिया। शिव बाबा से हम 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। बाबा तो गरीब निवास है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। ये बुद्धि में रहे, ये सब कुछ बाबा का बच्चों के काम आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं किया। अपने पास जो कुछ था वह सब सेवा में लगा दिया। सन्यासी छोड़कर जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उनके पास तो बहुत पैसे हैं, कितने ढेर फ्लैट्स बनाए हुए हैं। वास्तव में सन्यासियों को तो 1 पैसा भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। लालच से है, वह कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। तो बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हमारा कैसे सब कुछ सफल करवाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कदम कदम बाप की राय पर चलना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहाँ बिठाएं, जो खिलाएं, ऐसे आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, अपनी चलन बहुत रायल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरी औलाद हैं, इसलिए बड़ा राइटी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। आज का वरदान, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं पसंद हैं। बाप से हम भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है। बाप को भावना वाले बच्चे ही चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर
साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर ही मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पद्म भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन है, सेवा में दिल बड़ी हो तो संभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवा में दिल बड़ी हो तो संभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ओम शांति। अब हम बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए कैसे हम आत्माओं का जीवन बना रहे हैं, तो बाबा को मुरली मंथन करते उसकी याद में बैठेंगे।